कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लैंपर सर्किट का डिस्कशन। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि सर तीनों ब्रांच में, चाहे मैं AC इलेक्ट्रिकल IM तीनों ब्रांच की बात कर रहा हूं, तो यहां से हर 1 या 2 साल में एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है। वो हो सकता है आपसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाए, आपकी किस्मत अच्छी रही तो, लेकिन यहां से मैं एक अच्छे क्वेश्चन की उम्मीद जरूर करता हूं हर 1-2 साल में, जो मेरा एनालिसिस कहता है। इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर करना। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो अपना एनालॉग का जर्नी स्टार्ट हुआ था लास्ट 20 डेज से, हम लोग यहाँ पे एनालॉग के वीडियोस में आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूं और आप देख रहे होंगे टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे करते जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने टॉपिक तो स्टार्ट किया था वो था डायोड्स, और डायोड सर्किट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा किए होंगे। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था जेनर डायोड। जेनर डायोड का मैंने आपको वर्किंग बताया था, कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे डायोड्स के एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन हम लोग पूरा डील कर चुके हैं क्लिपर सर्किट के बारे में। और क्लिपर सर्किट से बहुत अच्छे क्वेश्चन जो गेट एग्जाम में आए हुए थे, जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए आप लोग के साथ, तो मैंने वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग को हो सकता है कि कहीं पे दिक्कत हुई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन भी डील होना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये इस ईयर का क्वेश्चन है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगे कि भाई क्वेश्चन होना चाहिए एक और वीडियो, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना, आप लोग की डिमांड के हिसाब से। तो भाई अगर अपन क्लिपर सर्किट की बात करते हैं तो आप याद करो क्लिपर सर्किट हम करते क्या थे। क्लिपर सर्किट पे अपने पास था कि भाई अपने पास डायोड कनेक्टेड था और रजिस्टर कनेक्टेड था। तो डायोड के वर्किंग पे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी इनपुट में वेवफॉर्म प्रोवाइड करते थे उसका क्लिप्ड फॉर्म में आउटपुट अपने को मिलता था। अब वो क्लिपिंग जो है वो हो सकती है कि भाई पॉजिटिव साइड पे क्लिपिंग हो या फिर नेगेटिव साइड पे क्लिपिंग हो, मतलब पॉजिटिव क्लिपर सर्किट और नेगेटिव क्लिपर सर्किट। ठीक है। और मैंने बात किया था कि भाई हो सकता है क्लिपिंग आपका किसी रेफरेंस वोल्टेज के अबव या रेफरेंस वोल्टेज के बिलो, ये मैंने बात किया हुआ है पूरा अच्छे फॉर्म में। ठीक। अब बात आती है सर क्लैंपर सर्किट में क्या होगा, क्या कैसे ये डिफरेंट है क्लिपर सर्किट से। तो भाई क्लैंपर सर्किट नाम से पता चल रहा है, क्लैंप मतलब किसी चीज का अपने को लेवल को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना या उसके लेवल को चेंज करना। तो बात यहां पे क्या होती है कि भाई क्लैंपर सर्किट यहां पे अपन बोलते हैं उसे DC इंसर्टर सर्किट, DC रिस्टोरर या DC ट्रांसलेटर सर्किट। और एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि these are used to add a DC level to the applied AC सिग्नल। जो भी अपन अप्लाई करते हैं उसमें एक DC लेवल अपन इंसर्ट करते हैं क्लैंपर सर्किट के थ्रू। अब वो कैसा होता है मैं आपको पूरा डील करूंगा अच्छे फॉर्म में, डेरिवेशन के फॉर्म में, आपको मजा आएगा। ठीक। आपको इस टॉपिक से ना प्यार होना चाहिए क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने मिलेंगे। ठीक है। अब भाई अपन किसी भी वेवफॉर्म में, जैसे मैंने ये वेवफॉर्म लिखा हुआ है, तो ये वेवफॉर्म में अपने को DC लेवल यहाँ पे ऐड करना है। भाई तो लिखे क्लैंपर सर्किट के बारे में, तो वो कैसे ऐड होगा, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कैपेसिटर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर एक स्टोरिंग एलिमेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है। स्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है। अब ये स्टोर किस तरीके से करता है? आपको याद होगा स्टोर करता है ये एनर्जी को। अब एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? ये स्टोर करता है यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सर एक कैपेसिटर है मेरे पास, तो ये कैपेसिटर के प्लेट्स हो गए। ठीक है। और इसके क्रॉस अगर मैं यहाँ पे AC सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, तो ये मेरे पास क्या है? AC सोर्स। ये तो जैसे अगर अपन अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर के क्रॉस क्या होता है कि प्लेट्स में चार्ज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अपने को पता है कि चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो जिस भी वोल्टेज का अपन कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई करने वाले हैं, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? सर चार्ज यहाँ पे जो कंज्यूम होने वाला है, यहाँ पे जो एक्यूमुलेट होने वाला है। ठीक है। और इसका फॉर्म होता है Q is equal to CV, और C is the capacitance of capacitor। समझ में आ रहा है? अब ये जो एनर्जी होती है, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ये होता है मेरे पास हाफ CV स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्म होता है। तो भाई एनर्जी स्टोर करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर और वोल्टेज के फॉर्म में, और वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे चार्ज जनरेट होता है या एक्यूमुलेट होता है जो भी कैपेसिटर का प्लेट्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे
अगर मैं इसको लिखता हूं सर, ये हो जाएगा प्लस प्लस के फॉर्म में यहाँ पे, और ये माइनस, ये लिख लो आप, ये माइनस, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ वर्किंग होता है, ये सब चीजें आप लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होंगे, जस्ट मैं आपको रिकॉल किया। तो यहाँ पे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और चार्ज को मैंने रिलेट कर रहा है यहाँ पे वोल्टेज से। तो यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आने वाला है। जब यहाँ पे कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, देखो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, सर वर्किंग ऑफ क्लैंपर सर्किट इज बेस्ड ऑन आइडियल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जब भी अपन कैपेसिटर की चार्जिंग करेंगे जिस भी वोल्ट तक, या डिस्चार्जिंग करेंगे, तो एक्चुअल में होगा क्या, यहां पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आना स्टार्ट होगा, और उसी वोल्टेज को हम लोग यूज करेंगे इसके अप्लाइड एसी इनपुट सिग्नल में, ताकि इसका लेवल को हम लोग या तो इस रेफरेंस लाइन के अबो कर सकें या तो बिलो कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है मेरे पास, ये देख लो, ये मेरे पास है जीरो रेफरेंस लाइन, ठीक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लेवल, और ये इसको भी लिख देता हूं मैं यहां पे, ये क्या है मेरे पास, जीरो रेफरेंस लेवल, ठीक। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि इसका जो सिग्नल है, कैसा सिग्नल है सर, इसी सिग्नल है माइनस वीएम से वीएम, तो इसका लेवल अपने को, मतलब उसमें डीसी लेवल ऐड करना है। तो ऐड कैसे कर रहे हैं, जो भी डीसी वैल्यू क्या है, तो जो भी कैपेसिटर में चार्ज होगा वोल्टेज, तो वोल्टेज को हम लोग यूज करेंगे इसके इस सिग्नल में, और ये क्लैंप हो जाएगा एक लेवल पे। लेट सपोज मैं यहाँ पे, मेरे पास जो एसी सिग्नल है वो Vm है, मैक्सिमम वैल्यू। लेट सपोज कि ये कैपेसिटर जो भी अगर चार्ज हो रहा है, तो वो मैक्सिमम कहां तक चार्ज हो सकता है सर, Vm तक या माइनस Vm तक। लेट सपोज अगर वो Vm तक चार्ज हो रहा है, तो इस केस में अपने पास वेवफॉर्म कैसे बनेगा, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, ये वेवफॉर्म कैसे बनेंगे सर, ये हो गया मेरे पास ओमेगा टी, और ये कुछ आपको वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देख लो आप, ठीक। तो ये लेवल मेरे पास जीरो है, ये मेरे पास Vm है, और ये मेरे पास सर ये हो गया 2Vm। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे V0 क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है Vi प्लस Vm। सर ये Vm कहां से आ रहा है, ये Vm मेरे पास वो वैल्यू है, वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर में चार्जिंग होते हुए मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हुआ है, दैट इज Vm। सर ये कैसे चार्ज हुआ है, अभी आपको पता चलेगा पूरे वर्किंग पे, पूरे इसके डेरिवेशन पे, समझ में आ रहा है। अगर ये बात करता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जीरो रेफरेंस लेवल के ये अबो शिफ्ट हो रहा है। तो यहां पे बात कैसी हो रही है, यहां पे ये पॉजिटिवली शिफ्ट हो रहा है पूरा का पूरा एसी सिग्नल। तो यहां पे पूरे पॉजिटिव साइड पे यहां पे क्लैंप हो गया है। तो आप देख सकते हो इसका नाम क्या है सर, पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। समझ में आ रहा है चीज। अगर मैं बात करता हूं सर नेगेटिव क्लैंपर सर्किट का, तो भाई आप समझ जाओ कि भाई जीरो रेफरेंस लेवल के ये बिलो आने वाला है। अब वो कैसे आएगा, देखो मैं यहाँ पे फिगर आपको बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। ये कुछ टाइप से क्लैंप होने वाला है। ये हो गया मेरे पास जीरो, ये माइनस Vm, और ये मेरे पास जो लेवल रहेगा ये है माइनस 2Vm, ठीक। और ये वैल्यू बन रही V0। ऐसा V0 का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसमें V0 का एक्सप्रेशन होगा सर Vi माइनस Vm, ठीक है। तो इसमें कैपेसिटर जो है वो नेगेटिवली यहाँ पे चार्ज है माइनस Vm तक, और यही वोल्टेज को अपन यूज करेंगे एसी सिग्नल के क्लैंपिंग के लिए। और क्लैंपिंग कैसे हो रही है, इसमें पॉजिटिव साइड पे और इसमें नेगेटिव साइड पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट और नेगेटिव क्लैंपर सर्किट, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट का, फिर आपको जब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो हम बात करेंगे वहां पे नेगेटिव क्लैंपर सर्किट के लिए, ठीक है। सो इसको आप लोग नोट कर लो जो आपने यहाँ पे सीखा हुआ है, फिर अपन जाते हैं पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट की तरफ। ओके, सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे क्लैंपर सर्किट कैसे वर्क करने वाला है, ठीक, और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक। पहला था मेरे पास पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट और सेकंड था नेगेटिव क्लैंपर सर्किट, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। इसका वर्किंग कैसे होगा, कैसे यहाँ पे क्लैंपिंग होने वाली है जो भी अपन एसी सिग्नल अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है Vi की वैल्यू Vm sin ओमेगा t, एक एसी सिग्नल लिया हुआ है Vm माइनस Vm टू Vm, यहाँ पे फ्लक्चुएशन है। और मैं आप देख सकते हो कि 0 t/2 t/4 t/2 3t/4 t, पूरी बात यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक। जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एसी सिग्नल का, तो वहां पे दो बातें नजर आती हैं, क्या,
कि भाई हो सकता है मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल हो और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे कैसे वर्क करेगा इस सर्किट में, अब वो देख लेते हैं, ठीक है। सो जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लैंपर सर्किट का मेरे पास फिगर बना हुआ है और ये कैपेसिटर का जो पोजीशन मेरे पास लगा हुआ है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे डायोड का, तो डायोड यहाँ पे कैसे कनेक्टेड, ये मेरे पास एन टर्मिनल और ये मेरे पास पी टर्मिनल, ठीक। तो यहां पे आप देखोगे कि अगर मैं केस स्टार्ट करता हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा केस नेगेटिव हाफ साइकिल, बिफोर स्टार्टिंग द केसेस अगर मैं बोलो कि भाई कैपेसिटर जो कनेक्टेड है यहाँ पे डायोड में, अगर आप लोग पढ़े होंगे नेटवर्क थ्योरी, तो उसमें आप लोग एक चीज लिखते हैं, सर नेटवर्क थ्योरी के अकॉर्डिंगली कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी भी होगी वहां पे इनिशियली, तो उसी इनिशियल एनर्जी को मैं यहाँ पे जीरो एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। और मैंने क्लैंपर सर्किट में एक पॉइंट लिखा था, आपको याद होगा, वर्किंग ऑफ क्लैंपर सर्किट इज बेस्ड ऑन व्हाट, आइडियल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो ये मैं यहाँ पे पूरे वर्किंग में लेने वाला हूं, आइडियल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब वो कैसे होगा देखना है आपको। सो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, एज्यूम the initial charge, assume that the initial charge across capacitor is zero, ठीक। इसका मतलब है कि बोल सकता हूं कि ये एक अनएनर्जाइज्ड कैपेसिटर है इनिशियल स्टेज में, अनएनर्जाइज्ड कैपेसिटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि यहां पे Vc ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, सर जीरो होगी, और वही ऑफ Vc ऑफ जीरो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर प्रॉपर्टी, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जो भी वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं किसमें, कैपेसिटर के अक्रॉस, ध्यान रखना मैं जो पॉइंट बोलने वाला हूं कि सर जो भी अपन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज का जो चेंजेस होता है वो कैपेसिटर अपोज करता है। तो कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर व्हिच अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज। जो भी अपन वोल्टेज सिग्नल यहां पे अप्लाई करते हैं कैपेसिटर में, इसका मतलब है कि अगर आपको यहां पे कैपेसिटर का एनालिसिस करना है तो जो भी आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप बात करते हो यहां पे कि कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर के बारे में आप क्या लिखते हो, सर कैपेसिटर होता है यहां पे Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो यहां पे dQ बाय dt इज इक्वल टू आप लिखते हो d CV बाय dt, और इसका इक्वेशन मुझे क्या मिलता है, सर I इज इक्वल टू C dV बाय dt। तो ये होता है मेरे पास कैपेसिटर करंट थ्रू दी कैपेसिटर करंट, यहां पे कैपेसिटर के क्रॉस आप जो वोल्टेज ले रहे हो वो होना चाहिए dV बाय dt, मतलब चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप देख सकते हो मैंने जो सिग्नल अप्लाई किया हुआ है VI Vm sin ओमेगा t कंटीन्यूअस सिग्नल है। इसका मतलब है कि आपको कैपेसिटर के क्रॉस अगर अपने को एनालिसिस करना है तो यहां पे जो भी आप वोल्टेज प्रोवाइड करने वाले हो कैपेसिटर के क्रॉस वो कंटीन्यूअस सिग्नल होना चाहिए या कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्यों सर? अगर अपन एक चलो डीसी सोर्स की बात करते हैं, मैंने एक डीसी सोर्स कनेक्ट किया, तो डीसी सोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी, और उसमें डीसी सोर्स में यहाँ पे चेंजेस जो होते हैं वो जीरो होते हैं। समझ में आ रही बात? को कांस्टेंट होता है, इसका मतलब कि dv बाय dt जो है वो जीरो हो जाएगा डीसी सोर्स के लिए, और एट द सेम टाइम अगर ये जीरो हो गया तो करंट की वैल्यू जीरो। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे लेता हूं इफ v इज इक्वल टू डीसी सोर्स, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, डीसी सोर्स, तो इन दैट केस dv बाय dt विल बी जीरो, एट द सेम टाइम I विल बी जीरो, और I का जीरो होना मतलब किसी ब्रांच में अगर करंट जीरो है, इसका मतलब क्या है, सर वो ओपन सर्किट है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये ओपन सर्किट। इसका मतलब इन दैट केस जो कैपेसिटर होगा वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। कब? जब हम डी सोर्स की बात करते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या अप्लाई किए, एसी सिग्नल अप्लाई किए, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे मैंने रिज्यूम किया हुआ है कि भाई जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस एनर्जी जो है वो जीरो है, ठीक। अनएनर्जाइज्ड कैपेसिटर की बात हो रही है, और आप देखोगे यहाँ पे अनएनर्जाइज्ड कैपेसिटर मतलब कि एनर्जी विल बी जीरो, और आपको पता है कि कैपेसिटर जो है वो अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज। इसका मतलब है कि एट द सेम मोमेंट Vc ऑफ 0 माइनस और Vc ऑफ 0 प्लस ये सब के सब यहाँ पे इक्वल होंगे और वो 0 वोल्ट से रिप्लेस होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आप लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे केसेस।
अगर मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा भाई, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वी का पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मेरे पास रेंज क्या है सर, जीरो से लेके, ध्यान रखो यहाँ पे जीरो से लेके यहाँ पे है t/2 तक। इस पर्टिकुलर रेंज में आप देखोगे वी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है डायोड के एन टर्मिनल पे। आप देख सकते हो एन टर्मिनल पे अगर डायोड पे अगर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है तो इस केस में डायोड क्या हो जाएगा सर, डायोड यहां पे रिप्लेस हो जाएगा रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में आप डायोड को यहां पे रिप्लेस करने वाले हो आरएफ से। सर ये आरएफ क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। क्या है मेरे पास, ये रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। सर आपने अचानक से रेजिस्टेंस को कहां से ले आया, अभी तक आप ले नहीं रहे थे, तो आपको बता दूं मैं कि आपको ध्यान होगा अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट, ये देखो यहां पे टाइम कांस्टेंट, ठीक, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट क्या होता है मेरे पास, ये होता है भाई मेरे पास R इक्विवेलेंट इनटू C, ठीक। सो टाइम कांस्टेंट जो है उसमें कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जिस रेट से अपने पास कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट यहां पे, ठीक है। इतना आप लोग जान लो यहां पे। तो यहां पे आप देखोगे कि पूरे सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए उसका इक्विवेलेंट अपने को देखना है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पे डायोड का आरआर को लिया हुआ है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब अगर इसमें लेता हूं तो इस पूरे सर्किट को हम लोग यहां पे रिप्लेस करने वाले हैं डायोड को आरआर से, ठीक। अब वो कैसे रिप्लेस होगा आप ध्यान से देखना सर्किट डायग्राम यहां पे। तो सर्किट डायग्राम मेरे पास सबसे पहले यहां पे कनेक्टेड है कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद यहां पे कनेक्टेड डायोड, डायोड को रिप्लेस कर रहा हूं मैं आरआर से, ठीक। और यहां पे मेरे पास है लोड रेजिस्टेंस, ठीक, ये वी नॉट प्लस माइनस आरएल। आरएल की वैल्यू क्या होती है सर, हाई होती है, ये मैंने लिया हुआ है यहां पे, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। और डायोड की बात करें आरआर, तो एक बात बताओ मेरे पास कि जो आरआर की वैल्यू हो रही है यहां पे रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, उसका मैंने कैलकुलेशन आपको बताया था, उसका वैल्यू क्या होता है सर, 100 किलो ओम से लेके मेगा ओम के रेंज में होता है, मतलब काफी हाई वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि ये मेरे पास हो गया हाई, ठीक। और ये कैपेसिटर यहां पे कनेक्टेड है प्लस और माइनस वी आई के लिए, ठीक। अब देखोगे यहां पे जो कैपेसिटर है इसका जब आप देखोगे इनिशियल चार्ज जो है वो 0 है, इसका मतलब यहां पे कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं टाउ सी चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, ओके, ये हो गया मेरे पास R इक्विवेलेंट इनटू C, और आप देखोगे सर ये RL पैरेलल विद RF, ये आपको दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गए RF और RF, और ये C। तो आप देख सकते हो कि दोनों हाई वैल्यू अपने आप में है, और दोनों हाई वैल्यू का अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हो तो भी आपको इसका कॉम्बिनेशन हाई मिलेगा। इसका मतलब है कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है वो काफी हाई होने वाला है, वेरी हाई। सो इन दैट केस कैपेसिटर की चार्जिंग टाइम कांस्टेंट काफी ज्यादा है, सो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, कैपेसिटर will not charge due to high time constant। That's why यहां पे कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। ये कौन से केस की बात हो रही है, जब यहां पे डायोड रिवर्स बायस में हो रहा है। और डायोड रिवर्स बायस में क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं केस नंबर 1 में डायोड के क्रॉस एक पॉजिटिव वैल्यूज प्रोवाइड हो रही है इनपुट सिग्नल से। ये देख लो पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये कौन सा रेंज हो गया मेरे पास सर, 0 से लेके t/2 तक का पार्ट हो गया। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक। जब हम लोग बात करेंगे इसके आगे का मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल, तब देखते हैं यहाँ पे डायोड में क्या फर्क होने वाला है। तो अपना बनेगा यहाँ पे सेकंड केस, तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग केस नंबर 2 की बात करने वाले हैं। देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम क्या लिखने वाले हैं सर, Vi की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में रेंज क्या है मेरे पास सर, ये रेंज है t/2 से लेके t तक का। अभी मैं यहाँ पे रेंज ले रहा हूँ t/2 से 3t/2 तक। आप देखना ध्यान से क्यों ऐसा ले रहा हूँ। सो t/2 से मैंने रेंज लिया हुआ है 3t/4 तक का, इस पार्ट के लिए t/2 से 3t/4 तक। और आप देखोगे t/3t/4 एग्जैक्टली 3t/4 पे वैल्यू कितनी रहेगी Vi की -Vm, ठीक। अभी आपको देखना समझ में आएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल पे क्या होगा कि Vi की सारी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, कौन से ड्यूरेशन पे सर, t/2 से 3t/4 तक। और उस केस में आप देखोगे कि Vi की वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो रहा है डायोड के एन टर्मिनल पे। इसका मतलब
इन दैट केस द डायोड विल बी एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस, मतलब यहाँ पे डायोड कंडक्शन पे आने वाला है। और अपन बात करें यहाँ पे कैपेसिटर के लिए, तो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड बायस में रिप्लेस किया हुआ है आरएफ, और आरएफ क्या है मेरे पास सर, ये है मेरे पास फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। क्या है? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। जैसे अपन यहाँ पे डायोड को रिप्लेस करेंगे फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस से, तो अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूं, देखो कैसे दिखने वाला है सर्किट डायग्राम इसका। तो ये हो गया मेरे पास सर्किट डायग्राम। ये आरएल की वैल्यू मैंने हाई लिया हुआ है यहाँ पे, और ये कैपेसिटर, ये देख लो, ये कैपेसिटर सी, ठीक, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है आरएफ। और जैसा आप देख पा रहे होंगे आरएफ, ये दोनों का यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 0 से लेके t/2 तक का जो पार्ट था उसमें कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाया था ड्यू टू हाई चार्ज टाइम कांस्टेंट। मतलब अभी भी इस टाइम ऑफ इंस्टेंट पे कैपेसिटर के क्रॉस कोई भी एनर्जी नहीं है, ना कोई वोल्टेज है। इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होगा और चार्जिंग टाइम कांस्टेंट टाउ सी आप लिखोगे सर R इक्विवेलेंट इनटू C, ठीक। और R इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास सर, RF पैरेलल विद RL इनटू C। अब आप देखना यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो एक बात बताओ, मैंने RF की वैल्यू आपको क्या बताई सर, RF की वैल्यू जो है काफी स्मॉल होती है, काफी स्मॉल, फ्यू ओम से लेके टेंस ऑफ ओम तक स्मॉल वैल्यू। और आप देखोगे यहाँ पे कि ये मेरे पास स्मॉल वैल्यू है और ये हाई वैल्यू है। और आपको तो पता ही है नेटवर्क थ्योरी से कि जब भी अपन किसी भी हाई वैल्यू और लो वैल्यू का यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलता है वो इस स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी लेस होता है। इसका मतलब देखो, फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो हाई और स्मॉल का है, तो दोनों की वैल्यू अगर आप देखोगे, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी R इक्विवेलेंट बनेगा वो स्मॉल वैल्यू से भी लेस होगा। इसका मतलब मैं बोलने वाला हूं कि सर ये जो वैल्यू है वो काफी स्मॉल है, या वेरी स्मॉल या वेरी लो, जो आप लिखना चाहो यहाँ पे, ठीक। तो इस वैल्यू के कारण आप देखोगे सर टाउ सी की वैल्यू जो है वो काफी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। ये अगर टाउ सी की वैल्यू वेरी स्मॉल है, इसका मतलब कि कैपेसिटर के पास वो टाइम होने वाला है, वो एक स्मॉल टाइम होने वाला है जिसमें वो कैपेसिटर यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट करने वाला है। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं सर कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। तो कैपेसिटर यहां पे चार्जिंग स्टार्ट करेगा किस ड्यूरेशन पे सर, t/2 से लेके 3t/4 के ड्यूरेशन पे। और यहां पे जब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा तो उस केस में आप देखो कि Vi की वैल्यू क्या है सर, Vi की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब कि कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। सर नेगेटिवली चार्ज क्यों? क्योंकि Vi की सारी वैल्यू नेगेटिव है। अगर मैं इसके पोलैरिटी की बात करता हूं तो मैं आप लिख रहा हूं माइनस प्लस, और ये मैंने लिखा Vc। सर आपने माइनस प्लस क्यों लिखा हुआ है, प्लस माइनस आपने क्यों नहीं लिखा? तो मैं पोलैरिटी को यहीं पे फिक्स कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा सर कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, स्टार्ट्स चार्जिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन। और नेगेटिव डायरेक्शन का मैंने यहाँ पे पोलैरिटी लिख दिया माइनस और ये प्लस, ठीक। अब जब यहां पे कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो रही है और ये आइडियली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात हो रही है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे चार्जिंग होने वाली है इसकी नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो इस इंस्टेंट पे पहुंचने के बाद, कौन सा इंस्टेंट मेरे पास, एट t इज इक्वल टू 3t/4, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहुंचने के बाद Vi की वैल्यू कितनी है, -Vm, ठीक है, ध्यान रखना। और आइडियली चार्जिंग की बात हो रही है, मतलब कि जैसे जैसे Vi की वैल्यू नेगेटिव होते जा रही है, मतलब टुवर्ड्स -Vm Vi की वैल्यू, तो उस केस में कैपेसिटर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। और एट द सेम इंस्टेंट 3t/4 पे यहां पे Vi की वैल्यू मैक्सिमम होगी नेगेटिव साइड पे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैपेसिटर जो है वो भी मैक्सिमम वे पे चार्ज हो जाएगा, लेकिन किसमें, नेगेटिव साइड पे। इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई Vc की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, Vm होने वाली। क्या आपको ये समझ में आया? सर
ये तो -3 तक चार्ज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? लेकिन मैंने ये जो माइनस यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है, मैंने माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, पहले माइनस फिर प्लस, क्योंकि मैंने बोल दिया ना यहाँ पे कि किसकी तरफ चार्ज हो रहा है सर, नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि लेट सपोज vi की वैल्यू मेरे पास है 5 sin ओमेगा t, ठीक, और एट द सेम इंस्टेंट अगर आप बोलो सर vc की वैल्यू क्या होगी, इस केस में vi की वैल्यू, कौन से केस में सर, ये लिखा मैंने यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 3t/4, इस इंस्टेंट पे vi की वैल्यू क्या होगी सर, -5, ध्यान रखना, ठीक है, ये -5, मैंने पोलैरिटी चेंज नहीं किया यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा ना पोलैरिटी प्लस माइनस vi, अभी भी वही आई है, लेकिन vi की वैल्यू क्या है, नेगेटिव साइड पे, इसलिए मैंने लिखा है -5 वोल्ट, ठीक, ये, और एट द सेम टाइम आप देखोगे सर vc की वैल्यू कितनी है सर, vm है, और vm की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट्स, ये देखो यहाँ पे 5 वोल्ट्स, समझ में आ रही बात ये? अब जैसे ही मैं नेक्स्ट इंस्टेंट पे जाऊंगा एट t इज इक्वल टू 3t/4 प्लस नेक्स्ट इंस्टेंट पे, सर कैसे आप बोल रहे, समझ नहीं आ रहा है यार, ऐसा हम लिखते हैं ना नेटवर्क थ्योरी में, ये 0 प्लस और ये 0 माइनस, तो 0 क्या है यहाँ पे, और 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस, ये जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट मोमेंट और बिफोर द प्रीवियस मोमेंट, 0 माइनस और 0 प्लस, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैपेसिटर जो होता है क्या अपोज करता है चेंज ऑफ वोल्टेज को, इसका मतलब कि हर एक इंस्टेंट पे उसके बिफोर और आफ्टर जो कैपेसिटर वोल्टेज होगा वो सेम होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, तो इस जगह पे vi की वैल्यू लेट सपोज ये इंस्टेंट, ये कौन सा इंस्टेंट है, इसको देखो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग, इस इंस्टेंट को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, ये इंस्टेंट मेरे पास है 3t/4 प्लस, ठीक, और इस इंस्टेंट पे आने के बाद ये हो जाएगा -4.9 वोल्ट, लेट्स सपोज 4.9 हो गया, -4.9, लेकिन एट द सेम टाइम vc की वैल्यू क्या रहेगी, अभी भी मैक्सिमम वैल्यू पे चार्ज रहेगी 5 वोल्ट्स पे, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है यहाँ पे 5 वोल्ट्स, ठीक, तो यार एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे जो एक वोल्टेज दे रहा हूं प्लस और माइनस Vd, मैंने एक वोल्टेज दिया डायरेक्ट के क्रॉस, एक केवीएल लिखते हैं यहाँ पे, देखो केवीएल लिख रहा हूं मैं, केवीएल का डायरेक्शन कैसा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे देखो केवीएल लिख रहा हूं, तो केवीएल से मुझे दिख रहा है सर vi इज इक्वल टू -vc, कैपेसिटर के क्रॉस, पहले माइनस पे एंटर कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद प्लस Vd, तो यहां से Vd की वैल्यू क्या होगी सर, vi प्लस vc, और अगर मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व करता हूं तो Vd की वैल्यू हो जाएगी vi की वैल्यू -4.9 वोल्ट, और यहां पे Vc की वैल्यू सर 5 वोल्ट, इसका मतलब आंसर आया मेरे पास 0.1 वोल्ट, किस इंस्टेंट पे सर, 3t/4 प्लस इंस्टेंट पे। आप देखे होंगे कि डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है मेरे पास, अभी भी नेगेटिव साइड पे बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है सर, 0.1 वोल्ट पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि भाई डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज आया है, तो ये डायोड ऑन कब होगा, भाई इसमें दो बातें होंगी कि भाई डायोड ऑन तभी होगा जब मेरे पास Vd की वैल्यू लेस देन 0 वोल्ट होगी, समझ में आ रहा है चीज, और डायोड यहाँ पे ऑफ कब होगा, जब मेरे पास Vd की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। सर आपने कुछ उल्टा बता दिया, अरे सही लिखा है, देखो कैसे, n की तरफ प्लस है, p की तरफ माइनस है, अपोजिट लिया ना मैंने, तो भाई मैं तभी तो बोल रहा हूं यहाँ पे अपोजिट, d के ऑन होने के लिए Vd नेगेटिव होना चाहिए और d के ऑफ होने के लिए पॉजिटिव। अगर आप इस साइन को अपोजिट लेते हो ना तो भी आपका सेम ही चीज मिलेगा, लेकिन ये चीजें चेंज हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो डायोड को लिया है Vd, और Vd यहाँ पे मतलब डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है 0.1, और पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो एक बात बताओ कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट इंस्टेंट पे डायोड के क्रॉस वोल्टेज आ गया 0.1 और पॉजिटिव वोल्टेज यहां पे आ रहा है n और p पे, इसका मतलब कौन सा केस फॉलो हो रहा है यहाँ पे सर, ये केस फॉलो हो रहा है, ये देख लो। और यहाँ पे डायोड जो है वापस से रिवर्स बायस को शो करेगा, और रिवर्स बायस से किससे रिप्लेस होगा सर, रिप्लेस होगा RR से, दैट इज रिवर्स्ड बायस रेजिस्टेंस। क्या है मेरे पास, रिवर्स्ड बायस रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू जो होती है वो काफी हाई होती है, वेरी हाई, ये लिखा मैंने यहाँ पे। इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है अगर वो फुली चार्ज हो गया
कहां तक चार्ज हो रहा है वो कैपेसिटर सर Vm तक, और Vm की वैल्यू मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है 5 वोल्ट्स। तो जैसे ही वो मैक्सिमम तक चार्ज होगा तो उस केस में जस्ट नेक्स्ट मोमेंट पे डायोड जो है वो रिवर्स्ड बायस में आ जाएगा और वो आरआर से रिप्लेस हो रहा है, और इसका फिगर मैंने अभी बताया था। तो ड्यू टू दिस पूरा चार्ज होने के बाद कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा यहाँ पे तो डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट क्या होगा मेरे पास सर, R इक्विवेलेंट इनटू C, ठीक है। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी सर, RL पैरेलल विद RR। और इन दैट केस आपको क्या दिख रहा है कि सर अपन तो जानते ही हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है सर, वेरी हाई। और इस इन दैट केस अगर ये वेरी हाई है तो भाई डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या है मेरे पास, ये डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट गोज टू वेरी हाई। और इसका मतलब कि जो कैपेसिटर है, क्या कैपेसिटर विल नॉट डिस्चार्ज। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? सो ड्यू टू हाई डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि डायोड यहां पे रिवर्स बायस में आ गया है और रिवर्स बायस में काफी हाई वैल्यू है। इसका मतलब कैपेसिटर जो है उसको डिस्चार्ज होने का टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा टाइम है इस एसी सिग्नल के फ्लक्चुएशन से। समझ में आ रहा है? सो ड्यू टू दिस कैपेसिटर जो है वो फिक्स हो जाएगा कहां पे सर, 5 वोल्ट्स पे। क्योंकि जब ये नेक्स्ट साइकिल पे आएगा तो भाई इसको फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो भाई यहां पे डायोड ऑन कब होगा, डायोड तभी ऑन होगा मेरे पास जब यहां पे ये VD लेस देन 0 होगा। और VD की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी मेरे पास सर, जब अपने पास VI की वैल्यू, देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, डायोड ऑन कब होगा, जब यहां पे VI की वैल्यू और भी ज्यादा नेगेटिव होगी, किससे, -Vm से। क्योंकि जितना ज्यादा वो नेगेटिव जाएगा VI की वैल्यू, मतलब इससे इस लेवल से भी नीचे, इन दैट केस डायोड यहां पे ऑन होगा और ये जितना जिस लेवल पे जाएगा उतना कैपेसिटर चार्ज होगा। कब, जब डायोड ऑन हो जाएगा। और भाई आपको तो पता ही है कि जो भी आपने एसी सिग्नल अप्लाई किया Vm sin ओमेगा t, तो इसका एक लेवल है ना, -Vm से +Vm। तो भाई -Vm से नीचे कभी जा ही नहीं पाएगा ये। अब -Vm से कभी नीचे नहीं जा पाएगा तो क्या कैपेसिटर जो है वो कभी भी डिस्चार्ज या चार्ज अब नहीं हो पाएगा। और इन दैट केस डायोड एक बार फॉरवर्ड बायस में आने के बाद कैपेसिटर चार्ज हुआ, और जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो इन दैट केस डायोड नेक्स्ट मोमेंट पे ऑफ हो जाएगा, मतलब रिवर्स बायस। और फिर उसके बाद डायोड कभी भी ऑन नहीं होगा। इसका मतलब कि भाई चार्ज होने के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज कभी नहीं हो पाएगा और ये वैल्यू पे आने के बाद वो फिक्स हो जाएगा। ये वैल्यू पे आने के बाद वो फिक्स हो जाएगा। इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे आने के बाद VC जो है वो फिक्स हो जाएगा Vm पे। ये क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर अपन नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। सो यहां पे अपने पास कैपेसिटर जो है फिक्स्ड हो गया है, किससे, Vm से। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूं, ठीक, सर्किट डायग्राम ये मेरे पास यहां पे डायोड कनेक्टेड है, ठीक है, और ये RL यहां पे प्लस माइनस V0 और RL की वैल्यू हाई मेरे पास, और ये है कैपेसिटर माइनस प्लस VC, और VC की वैल्यू क्या है सर, Vm है। ध्यान रखना पोलैरिटी मैंने पहले से नेगेटिव ले लिया है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहां -Vm क्यों नहीं लिख रहे आप, ठीक है। ये तो ये हो गया मेरे पास Vm प्लस Vm, और ये Vi प्लस और माइनस, और इसके क्रॉस प्लस माइनस Vd। तो डायोड यहां पे कभी भी अब ऑन नहीं होगा कैपेसिटर के फुली चार्ज होने के बाद, मतलब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, डायोड कभी भी फॉरवर्ड बायस में नहीं आएगा, ठीक है, फॉर द अप्लाइड एसी सिग्नल Vm sin ओमेगा t। अब अगर मैं यहाँ पे चलो केवी लिखता हूं, अब देखना यहाँ पे क्लैंपिंग कैसे होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे केवी लिखता हूं, ये रेड कलर से लिखा है मैंने, तो Vi इज इक्वल टू -Vc प्लस V0। तो भाई V0 की वैल्यू क्या होगी, Vi प्लस Vc। तो V0 कितना होगा सर, Vi। Vc की वैल्यू क्या है सर, फिक्स्ड Vm, और Vm की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 5 वोल्ट्स, है ना। एग्जांपल मैंने समझाने के लिए आपको लिया था। तो यार एक टेबल बनाते हैं ना, अब मजा आएगा आपको कि सर क्लैंपिंग होती कैसे है। तो देखो ये Vi और मेरे पास ये V0, और V0 की वैल्यू क्या है
सर VI प्लस VM। ठीक, अगर बोलो कि सर VI की वैल्यू सबसे लेस वैल्यू है VM माइनस VM, तो माइनस VM यहां पुट करो, कितना आएगा सर V नॉट की वैल्यू 0 वोल्ट आएगी। ठीक है सर, VI की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा सर, V नॉट की वैल्यू आएगी ना VM। सर अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट करता हूं इनपुट अप्लाइड सिग्नल का, दैट इज VM, तो आपको आउटपुट मिलेगा सर VM प्लस VM टू VM। क्या आपको अभी समझ में आ रहा है कि कैसे आप यहाँ पे क्लैंपिंग कर रहे हैं, और क्लैंपिंग कैसे कर रहे हैं यहाँ पे सर, जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना वो मैक्सिमम तक चार्ज हो रहा है, और मैक्सिमम चार्ज होने के बाद, है ना, मैक्सिमम चार्ज होने के बाद मैं बोल सकता हूं क्या, एक फिगर आप लोग यहाँ पे बनाएंगे फिर से, और इस पूरे कैपेसिटर को एक फिक्स्ड यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे। एक फिर से यहाँ पे फिगर बनाएंगे आपको, ठीक है, तो उसी कैपेसिटर जो है वो फिक्स हो जा रहा है ना, वो अब वापस से वो डिस्चार्ज नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको एक फिक्स्ड वोल्टेज से यहाँ पे रिप्लेस किया, और फिक्स्ड वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, जो भी अपन अप्लाई करने वाले यहाँ पे एसी सिग्नल VM से, और VM यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे क्लैंपिंग हो रही है। क्या आपको बात समझ में आई? और जैसे ही क्लैंपिंग होगी तो अगर मुझे इसका फिगर बनाना है, तो देखो फिगर मैं कैसे बनाऊंगा। तो फिगर में यहाँ पे देखो बनाने वाला हूं कि सर जब भी अपन अप्लाई करने वाले हैं एसी सिग्नल, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये देख लो, ये, और ये मेरे पास है V नॉट, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर 2VM है, और ये मेरे पास VM, और ये मेरे पास सर 0, और ये T। ठीक, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये आउटपुट अपने को मिलने वाला है क्लैंपिंग के फॉर्म में, जीरो रेफरेंस लेवल के अब ये पूरा सिग्नल यहाँ पे एडेड हो गया है इस VM से। समझ में आ रही बात? तो भाई यहाँ पे जो ये लेवल था, ये लेवल क्या था माइनस VM, तो कितना हो गया सर 0 पे आ गया। देखो ये 0 पे आ गया सर, जो 0 था ना ये 0, वो कहां पे आ गया देखो सर VM पे आ गया। देखो VM पे आ गया 0, सर जो VM था वो कहां पे आ गया 2VM पे, जैसा आप देख रहे हैं कि ये हो गया मेरे पास 2VM। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लैंपिंग होती है इस पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में अबोव द जीरो रेफरेंस लेवल। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जो कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्टेड है उसका अगर अपन वेवफॉर्म बनाते हैं तो कैसे दिखेगा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। तो कैपेसिटर का जो वेवफॉर्म होगा, तो 0 से लेके, ध्यान रखना 0 से लेके ये वैल्यू तक, कौन सी वैल्यू तक सर T/2 तक कैपेसिटर जो है वो चार्ज नहीं होगा, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा सर VC 0 रहेगा। ये देख लो, जैसे ये T/2 से 3T/4 के बीच का ड्यूरेशन होता है तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है, और कैपेसिटर की जो चार्जिंग का वेवफॉर्म होता है वो कैसा होता है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, है ना, जानते हैं आप लोग। ये देख लो एक्सपोनेंशियल सिग्नल, और ये मैक्सिमम कहां तक चार्ज होगा, नेगेटिव डायरेक्शन पे चार्ज होगा ये मैक्सिमम। और अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन की बात करता हूं तो भाई ये है मेरे पास -VM। ठीक, ये, और ये कैसा ग्राफ है मेरे पास, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये। ठीक, और जैसे ये 3T/4 पे फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद इसका कोई भी साइकिल आप इसको प्रोवाइड करो विद द सेम VM sin ओमेगा t इनपुट, VC की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, किस पे फिक्स हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड VM पे। दैट्स व्हाई लिखा हुआ है यहाँ पे -PM। इसका मतलब यहाँ पे आने के बाद ये पूरी वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, और दैट्स व्हाई जो फिक्स वैल्यू इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं कैपेसिटर को एक कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से, डीसी सोर्स से -VM से। समझ में आ रहा है? ये पोलैरिटी देख लो, माइनस प्लस और ये VM। ठीक, सो ये मेरे पास था क्लैंपर सर्किट के बारे में। तो भाई आपको इसमें याद क्या रहना चाहिए, मैं आपको बता दूं, वर्किंग तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कैसे यहाँ पे क्लैंपिंग होती है। अगर आपसे कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं समझाने के लिए तो आप उसको समझा पाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि इसका एक्सप्लेनेशन आप स्किप कर दिए क्योंकि गेट एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, नहीं। मैं कहूंगा कि अगर आप गेट के एस्पिरेंट्स हो या कोई भी एग्जाम में अगर ईएससी के एस्पिरेंट्स हो तो आपको ना पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईएससी के कन्वेंशन पे जाओगे तो वहां पे सब चीजें आस्किंग होती है, सर्किट डायग्राम वगैरह गिवन होते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको दो चीजें कहूंगा कि गेट एग्जाम के लिए आपको क्या याद रहना चाहिए। तो ये सर्किट डायग्राम बढ़िया सा, कैसा पोजीशन है यहाँ पे, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू आया था, कितना आया था
वी आई प्लस वी एम, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था और ये टेबल से वेवफॉर्म बने थे। अब लेकिन ये वेवफॉर्म कब बनना स्टार्ट होगा? सर ये वेवफॉर्म तभी बनेगा जब इस इंस्टेंट पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 3t/4 पे चार्ज होने तक मैक्सिमम वैल्यू जो है कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगी इस वी आई की। उसके बाद कैपेसिटर का जो कांस्टेंट सोर्स मिलेगा ये Vm, उसी को हम लोग क्लैंपिंग में यूज करेंगे। इसका मतलब कि ये जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है ये कब से बनना स्टार्ट होगा? सर यहां से क्या नहीं, स्टार्ट होगा मेरे पास इस वाले इंस्टेंट के बाद। समझ में आ रही है बात ये? ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे बात करेंगे नेगेटिव क्लैंप सर्किट की। होप सो आपको मजा आया होगा और इस टॉपिक से आपको प्यार जरूर होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय क्लास, थैंक यू।